लाल सागर फिर खून से लाल हो रहा है। रेड सी में महायुद्ध शुरू हो गया है। अमेरिका के फाइटर जेट्स यमन के आसमान में गरज रहे हैं। रोजाना हूतियों पर हमले हो रहे हैं। हूती विद्रोहियों को अमेरिकी सेना के यमन में लैंड करने का डर सता रहा है। अब हूती विद्रोही लैंड माइंस बिछा रहे हैं ताकि अमेरिकी सेना यदि पहुंच भी जाए तो आगे न बढ़ पाए। इस डर के बावजूद हूती रुक नहीं रहे और खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए, मिडिल ईस्ट में खुला जंग का नया मोर्चा। अमेरिका ने शुरू कर दी सबसे बड़ी जंग। दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा एक देश। मिडिल ईस्ट में नई जंग शुरू हो गई है। अमेरिका के फाइटर जेट गरज रहे हैं और टारगेट पर है विद्रोही। अमेरिका ने ठान लिया है कि अब बहुत हो गया। अब इन विद्रोहियों को तबाह करने का सही वक्त आ चुका है। यूएस के फाइटर जेट्स लगातार बम बरसा रहे हैं और यमन में हूती विद्रोही पानी मांग रहे हैं। अमेरिका का 5वां बेड़ा तैयार है। किसी भी वक्त यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ ग्राउंड अटैक शुरू हो सकता है। हवाई हमलों से टारगेट सॉफ्ट किया जा रहा है। एक के बाद एक बड़े हमले हो रहे हैं। अमेरिका के फाइटर जेट्स ने यमन में मौजूद हूतियों के 30 ठिकानों पर एक साथ बमबारी कर इरादे साफ कर दिए हैं। हाई अलर्ट पर 5वां बेड़ा अमेरिका का ऑपरेशन एच। यमन की राजधानी सना पर अमेरिका ने सीधे हमला किया। एक साथ कई ठिकानों पर बमबारी की। अमेरिका ने F-22 फाइटर जेट से यमन की राजधानी में हूतियों के ठिकाने जमींदोज कर दिए। इस हवाई हमले में 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि 42 लोग अमेरिका के हमलों में घायल हैं। इससे पहले रास ईसा पर अमेरिका ने हमला किया था। रास ईसा में 74 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका अपने फाइटर जेट्स के साथ ही ड्रोन से भी बड़े हमले कर रहा है। अमेरिका के ड्रोन भी बम बरसा रहे हैं।
और ये जंग अगले कदम की तरफ बढ़ गई है। हूती विद्रोही मान रहे हैं कि जल्द ही अमेरिका की सेना यमन में सीधी लड़ाई शुरू कर देगी और अमेरिकी सेना को रोकने के लिए हूती तैयारी कर रहे हैं, लैंडमाइंस बिछा रहे हैं और अपने लड़ाकों को हाई टेक ट्रेनिंग दे रहे हैं। होदेदा में यूएस मरीन उतरेंगे, यमन को तबाह कर देंगे। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले नाटो देशों के जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल और उसके मददगार हर देश के जहाजों को हूती टारगेट कर रहे हैं। दुनिया की सप्लाई लाइन काटने की कोशिश लगातार हो रही है। अमेरिका को हूतियों की वजह से 44 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और अब तो हूती सीधे अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करने की धमकी दे रहे हैं। हूतियों के बढ़ते हमलों के बाद ही कहा जाने लगा है कि अमेरिका की ग्राउंड फोर्स यमन में उतर सकती है और इसी के लिए अमेरिका हवाई हमले कर रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका यमन की सरकार और सेना को समर्थन देकर हूतियों के खिलाफ जंग में उतार सकता है। हमास और हिजबुल्लाह पहले ही कमज़ोर किए जा चुके हैं और ईरान कभी हाँ कभी ना अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि वो टाइम बाई कर ले और अपना किसी तरह से एटॉमिक हथियार बना ले या यूरेनियम का पूरी तरह से एनरिचमेंट कर ले। अमेरिका ये होने देना नहीं चाहता। लिहाजा अगर ईरान अपनी वार्ता में सफल नहीं होता है तो फिर यकीनन इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेंगे और मिडिल ईस्ट में ये एक नया वार फ्रंट खुल जाएगा। हाल ही में हूतियों ने अमेरिका के 2 रिपर ड्रोन गिराने का भी दावा किया है। रिपर ड्रोन्स को दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रोन्स में शुमार किया जाता है। इसके अलावा हूतियों ने यूएसएस ट्रूमन पर भी मिसाइल से हमले की कोशिश की है। फ्रांस के जंगी जहाजों को लाल सागर में टारगेट करने की कोशिश की और इजराइल पर तो हूती लगातार मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। हूती और यमन की सेना में टकराव पुराने हैं, लेकिन अब ये टकराव और ज्यादा बढ़ सकता है। अमेरिका यदि सीधे जंग में नहीं उतरा तो यमन की सरकार को समर्थन देकर जंग शुरू करा सकता है। खुद अमेरिकी फाइटर जेट बमबारी कर हूतियों को कमजोर कर सकते हैं और माना जा रहा है कि कुछ दिनों में भीषण लड़ाई शुरू हो जाएगी और हूतियों का सफाया कर दिया जाएगा। यमन के 1/3 इलाके पर हूतियों का कब्जा है। यमन की 80% आबादी हूतियों के इलाके में ही है, जबकि यमन की सरकार दक्षिण में अदन शहर से काम करती है। अब अमेरिका यदि हूतियों के खिलाफ जंग छेड़ता है तो यमन का पूरी तरह बर्बाद होना तय बताया जा रहा है। वैसे भी यमन में 4 ग्रुप हैं। एक हूती का है, एक जो यमन की आर्मी है और यमन की सरकार है वो है, एक एसपीसी ग्रुप है और एक हूती विद्रोही ग्रुप है। लिहाजा अमेरिका इनमें से बाकियों के साथ मिलके हूती के साथ ग्राउंड ऑपरेशंस करने की प्लानिंग कर रहा है।
15 मार्च से अमेरिका ने हूतियों के खिलाफ लगातार हमले किए हैं। ये हमले हर बीतते दिन के साथ और भीषण हो रहे हैं। अमेरिका का साफ कहना है कि हूतियों को इजराइल पर हमले बंद करने होंगे, लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले रोकने होंगे और अमेरिका की तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देखना होगा। लेकिन हूती इसके लिए तैयार नहीं और ऐलान कर चुके हैं कि गाजा की लड़ाई जारी रहने तक युद्ध नहीं रुकेगा। अब दोनों तरफ से मोर्चाबंदी हो रही है और दुनिया में महायुद्ध भड़कने की आशंका बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।